शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र है जिसे लोग शक की नज़र से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। जैसे ही महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर देते हैं। आपको इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। तो यह कहानी शुरू हुई थी गांधार से। गांधार के राजा सुबल थे। वे शकुनी और गांधारी के पिता थे, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और बाहर के ऋषियों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिसने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है। किसी भी कारण जिससे भी उसका विवाह होगा, वह विवाह से कुछ देर बाद ही मर जाएगा। राजा सुबल यह सुन काफी दुखी हुए। गांधारी जो राजा सुबल की एकलौती बेटी थी और उन्हें बहुत ही प्यारी भी थी। गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से यह दोष हट गया था। कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगने लगा था। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो गंधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए, धृतराष्ट्र ने गांधारी विवाह के पश्चात उसे अंधकार में धकेल दिया था, जिस अंधकार में धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में नहीं पता चलता, परंतु वह दिन भी आ गया जब धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वह हस्तिनापुर का अपराजित और अजय चक्रवर्ती महाराज था। आखिर उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उन सभी को यह सजा दी गई थी कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न खाने को ही दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता। यह जानबूझकर ही यह दंड दिया गया था ताकि वह सभी भूख से मर जाए। राजा सुबल ने यह सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी एक को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा, खुद राजा सुबल, उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई? तो राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए सोचा, यह जानने के लिए उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उसका समय अब आ गया है। सुबल ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली और हड्डी में एक धागा डालने के लिए पूरे परिवार के सदस्यों को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बांधा, दूसरी ओर से चींटी को। अन्न का पीछा करते चींटी एक से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से वह बच गए। शकुनी ने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में राजा सुबल जब अपने अंतिम समय गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद कर दिया और इसके बाद यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी की बुद्धि द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए और अंत में पांडव द्वारा
धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी, और जो कुछ भी उसने किया वह अपने परिवार और गंधारी के साथ हुए अन्याय के लिए चलते किया। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व ही अर्जुन से कहा था, इस धर्म युद्ध में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो मेरे वहां उपस्थित होने से स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित होने से सारे 18 अक्षेणी सेना के सैनिक भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। शकुनी भी इसी कारणवश स्वर्ग को प्राप्त हुए। यही बात युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक ने भी कही थी, जब उससे पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने कहा, मैंने तो यही देखा कि युद्ध में हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु को प्राप्ति हुई। यही चीज को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था। एक सुंदर मंदिर भी शकुनी के सम्मान में केरल राज्य में बनाया गया था।